हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर समावेशी शिक्षा से हो जाता है। इसमें वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? तो विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता, उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी हो जाते हैं, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, सही दृष्टि कहलाती है 6/6 या 6/9 या 6/12 या 6/18, यानी 6/6 या 6/9 या 6/12 या 6/18। तो इसमें आपका 6/6 यानी कि ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, शैक्षिक समावेशन से क्या तात्पर्य है? तो पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना या बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, यानी जो शिक्षा समान रूप से दी जाए, इसमें कोई भेदभाव ना हो, तो सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए। तो इसमें सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, यही आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण है? तो 2 हैं या 3 है या 5 है या 7 है? तो इसमें 5 हो जाते हैं, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो किंग एवं थॉर्नडाइक हो जाते हैं, या स्किनर या नन या अरस्तु। देखिए यहाँ पे आपका जो सीरीज में है वो आ ऑप्शन है, किंग एवं थॉर्नडाइक। अब हम इस पे भी बात कर लेते हैं, किंग एवं थॉर्नडाइक। और वैसे आपका देखिए क्रमिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाते हैं? तो चार्ल्स डार्विन हो जाते हैं, ठीक है ना। अधिक तनाव का काल है? तो शिशुअवस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसमें अधिक तनाव का काल कौन हो जाता है? तो किशोरावस्था, यानी कि जो आपकी अवस्था 12 से 18 वर्ष हो जाती है, ये किशोर अवस्था कहलाती है। और ये तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो शारीरिक, मानसिक, रुचि या उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं? तो कैसे प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं? जो बच्चे देखिए जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा, यानी 140, और किसी किसी बच्चों का आपको क्या, तो 140 और 180 भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अभिसारी चिंतक होते हैं, या अपसारी चिंतक होते हैं, या बहिर्मुखी होते हैं, या बहुत परिश्रमी होते हैं। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं वो अपसारी होते हैं। अपसारी का मतलब क्या होता है? देखिए अपसारी का मतलब, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि अभिसारी का मतलब क्या होता है, अपसारी का मतलब क्या होता है। तो अपसारी का मतलब होता है कि कुछ, जैसे एक क्वेश्चन है, आप उसके आंसर कई दे सकते हैं, ये हो जाता है अपसारी। और एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप एक ही दे सकते हैं, तो ये होता है अभिसारी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि हमने आपसे पूछा कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन है, ठीक है। तो आपने आंसर क्या दिया? एक ही तो आंसर इसका देंगे, है ना। लेकिन जब हमने आपसे पूछा कि अच्छा ये बताओ, आपके आसपास में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, या आपके आसपास में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, ठीक है ना। तो जितने भी क्लास में बच्चे बैठे होंगे सबका आंसर अलग अलग होगा, और सभी आंसर अपने अकॉर्डिंग सही ही देंगे। लेकिन क्या होता है, सबके अलग अलग होंगे, कई आंसर होंगे एक क्वेश्चन के, है ना, कि भाई हमारे मोहल्ले में ये भी है, हमारे मोहल्ले में ये भी है, हमारे घर पे ऐसा भी जानवर पला हुआ है, हमारे यहाँ इस चीज का पेड़ लगा हुआ है, मतलब बहुत सारे आंसर। तो वो हो जाता है अपसारी। और अभिसारी का मतलब कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन है, या राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो आपको क्या है, उसका आंसर सिर्फ आपको एक ही देना होता है ना, उसका एक ही आंसर ही होता है,
तो ये इस तरह से हो जाते हैं। फिर निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें लचीलापन, ठीक है, और मौलिकता और विस्तार ये सभी हैं, परवाह है। तो यानी कि इसमें जो नहीं है वो सही है। तो मितव्ययता ये आपका नहीं है, इसलिए यही सही हो जाता है। समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा हाशिए पर महत्वपूर्ण स्थिति में स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देती है, यह तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो बा हो जाता है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा का ही मतलब ये होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, कोई अमीर तबके से आया, कोई गरीब तबके से आया है, सभी बच्चे क्या है, समान शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। वहां पे कोई भेदभाव नहीं होता है कि ये बच्चा कैसा, या लड़का है या लड़की है, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, इस तरह से। क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मान के जन्मदाता है कौन है? तो स्टर्न है, बिने है, टर्मेन है या कोई नहीं? तो बुद्धि लब्धि मान के जन्मदाता तो स्टर्न हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका देखिए सा ऑप्शन राइट माना गया है, लेकिन आपका जो स्टर्न है यानी आ ऑप्शन है वो राइट है। अब हम देख लेते हैं, बुद्धि लब्धि विलियम स्टर्न द्वारा 1900 यानी 1912 में 20वीं सदी की शुरुआत में अल्फ्रेड बाइनेट और थियोडोर सिमोन द्वारा प्रस्तावित पद्धति के लिए किया, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि वाले बालक का बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 110 होती है, यानी 110 से 120 होती है, 81 से 110 होती है, 71 से 80 होती है, 71 से कम होती है। तो यहाँ पे बात हो रही है जड़ बुद्धि वाले बालक, तो 71 से कम होती है, यानी कि द ऑप्शन राइट होता है। और जो आपका 110 से 120 ये तो आपका सामान्य, वैसे सामान्य का होता है जो वो 90 से 110 तक होता है, ठीक है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष हो तो उस बच्चे की आयु होती है, तो क्या इसमें मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे आपका 100 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मानसिक आयु पे आपको कितना दिए हैं, तो 5 वर्ष दिए हैं, और वास्तविक आयु पे आपको कितना दिए हैं, तो 4 वर्ष दिए हैं, और गुणे में आपको कितना दिए हैं, तो 100, यानी आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, और यहाँ पे 2 बचता है, तो 4 पंजे 20, ठीक, और 25 पंजे 125, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये सूत्र बहुत अच्छे से रट लेना है, इस पे वर्क भी करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर एग्जाम में बनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह से आपको नंबर्स दे दिए जाते हैं, फिर उसमें आपसे कहा जाता है कि बच्चे की आयु होती है कितनी है, इस तरह से, या कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इस सूत्र को लिखें, है ना। तो आपको हर सूरत में इस सूत्र को तो याद ही करना है। क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, या उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, या समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, या आप जब बच्चा चाहे? तो जब बच्चा चाहे तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं है, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, है ना। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन राइट है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? तो आपका हो जाता है 1905 में, या 1930 ईस्वी में, या 1954 ईस्वी में, या 1962 ईस्वी में। तो 1954 में, यानी कि आपका क्या सा ऑप्शन राइट हो जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो इसमें देख लेते हैं, कक्षा में विद्यार्थी का निरीक्षण
करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए, मारना चाहिए। तो बच्चों को एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बच्चों को मारना बिल्कुल भी नहीं है। मारना तो छोड़ के आपको आंख भी नहीं दिखानी है, बच्चे के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। कहते नहीं कि बच्चा सर्वे सर्वा है। बच्चे को आपको कैसे शिक्षा देनी है कि बच्चे की मर्जी से, अगर वो कहता है इस टाइम हमें खेलना है तो उसे खेलने देना है। अगर बच्चा कहता है हमें खेल खेल में शिक्षा, हालांकि बच्चा तो कभी ये नहीं कहेगा कि हमें खेल खेल में शिक्षा दी जाए, वो तो ये समझेगा कि हमें खेल खिलाए जा रहे हैं। लेकिन आपको खेल खिलवाते हुए और उसी में आपको शिक्षा देनी है। तो इस तरह से तो मारना तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि बताया कि आंख भी आप नहीं दिखा सकते हैं। फिर है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप शिक्षक हो तो बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को ऐसा आपको बनाना चाहिए कि बच्चा स्वयं अपना वर्क करे, अपनी समस्याओं को सुलझाए। ऐसा नहीं है कि अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हालांकि जब अभी से आप जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना उसको सिखाओगे, तो एक दिन ऐसा आता है जब उसको अकेले ही चलना होता है, तो वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हुए चलता है। लेकिन जब आप आदत ही उसकी नहीं डालेंगे तो कैसे? तो आप एज ए क्या है, आप पाड़ या ढांचा है, समझते हैं ना, कि जो एक पाड़ होता है कि इसके फोल्डिंग समझते हो ना, कि मतलब आप बच्चे को क्या सहारा दो, सिर्फ सहारा दो। ऐसा नहीं है कि नहीं तुमको ये नहीं आता, तुम ये नहीं कर पाओगे, हम ये किए देते हैं, बात खत्म। आपने तो कर दिया क्योंकि आपको आता है, बच्चे को नहीं आ रहा है, उसको क्या है, आपको सिखाना है कि कैसे आपको वर्क करना है, कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से क्या है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। बिल्कुल, समाज में जो भी प्रॉब्लम, भाई मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है ना, समाज में रहता है, उसके चारों ओर। ऐसा नहीं है कि हर मनुष्य पे कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई तकलीफ है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो बिना दुख के, बिना तकलीफ के हो। कुछ लोग क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन का मतलब ये कि वो अपने माइंड पे वो चीज ले लेते हैं कि अब शायद इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है कोई, है ना। लेकिन आपको पता है कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता जरूर है। तो इस तरह से क्या है कि जो सामाजिक समस्या है उनको सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। यही आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। और उपर्युक्त सभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें मारना है, यहाँ पे ये बिल्कुल भी गलत है। और कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो इस अकॉर्डिंग आपका सा ऑप्शन राइट है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। तो ये कथन किसका है? तो मैकडूगल का है, स्किनर का है, नन का है, फ्रायड का है। तो मैकडूगल का हो जाता है। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो जन्मजात प्रेरक यानी जो जन्म से उसे मिलता है, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो भूख देखिए साथ ही में आती, प्यास वो भी, नींद उसको कोई नहीं सिखाता है कि आपको सोना है, लेकिन वो सोता है, उसे पता है कि नींद ली जाती है, ठीक है। और भूख लगती, प्यास लगती तो रोता है। लेकिन जो आदत होती है वो क्या करता है, वो जन्मजात नहीं होती है, वो अर्जित करता है। जैसे माहौल में रहेगा, जैसे उसके परिवार में जो चीजें हो रही है घर में, क्योंकि क्या होता है बच्चा सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है, उसके घर में जो चीजें हो रही होती हैं वो उसी को सही मान लेता है, जैसा भी माहौल हो। तो जो आदतें होती हैं तो बच्चा अपने घर ही से सीखता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, यहाँ पे जो नहीं है वही सही है, यानी आदत ही जन्मजात नहीं है, ये क्या करता है, अर्जित करता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। तो इसमें आपका हो जाता है संस्कृति और प्रशिक्षण। जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है, तो जैविक मंदता हो जाती है, ठीक है ना। पिछड़े बालक वे हैं जिनके सीखने की गति धीमी होती है। पिछड़े बालक की बात हो रही है यहाँ पे।
जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80-90 के बीच है या मानसिक रूप से आश्वस्त और असमायोजित हों या उपर्युक्त सभी। तो इसमें क्या है, उपर्युक्त सभी यानी पिछड़े बालक की बात यहाँ पे हो रही है। तो जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो और जो सामान्य बच्चा होता है वो 90 से ऊपर होती है ना। तो इस तरह से उपर्युक्त सभी यानी द ऑप्शन ये राइट है आपका। श्रवण बाधिता की शिक्षा के लिए उपयोगी है तो चित्र, मॉडल, मानचित्र, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी ही राइट है। विशेष शिक्षा संबंधित है, मेधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में। तो आपका आंसर जो हो जाता है वो कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, यानी जो विशेष शिक्षा संबंधित होती है वो किससे होती है, तो कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम इसके लिए हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है, यह विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की या सभी बालकों की। तो इसमें सृजनशील बालक हो जाते हैं, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है, जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो या उन दोनों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं, अति विशिष्ट योग्यता रखता हो। तो इसमें जो आपका हो जाता है प्रेम परिचा या काल्पनिक, अब्दुल रऊफ या कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है आ ऑप्शन, यानी कि आपका प्रेम परिचा, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र तो आपको पता है, क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चन आए पहले आप सॉल्व उसको कर लें और उसके बाद देखें मैच करें कौन सा है। तो मावा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, तो कहाँ पे है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे तो 100। आप मैच करें तो आपका आ ऑप्शन राइट है ना। तो इस तरह से बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीक है, चिन्ह भाषा का प्रयोग, औष्ठ पठन, सांकेतिक भाषा, उपयुक्त सभी। तो बाधितों के लिए यानी बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीक है क्या, तो उपयुक्त सभी है। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि है, 85 से कम 85 से अधिक दोनों कोई नहीं। तो 85 से कम हो जाती है यानी 85 से कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका यानी आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रवण बाधित के प्रकार, कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है कितना है, तो 35 से 51 डेसिबल, 20 से 40 डेसिबल, दोनों कोई नहीं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 35 से 51 यानी 35 से 51 डेसिबल हो जाता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 का या अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 22 उपर्युक्त सभी। तो अनुच्छेद 21 का और 21A भी कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है, तो पिछड़े बालकों की, मंद बुद्धि बालकों की, दोनों की या कोई। तो जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कैसी होती है, तो 85 से कम होती है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान के लिए कितने मापदंड हैं, तो 2 या 4 या 5 या 6। तो 2 हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ECEC का पूरा नाम है, तो इस पूरा नाम क्या है, विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनाव को करने और योजनाएं बनाने में सहायता देता है। कथन है शिक्षा आयोग का, स्किनर का, जोन्स का या कोई नहीं। तो शिक्षा आयोग का, यानी कि यह ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। बुद्धि लब्धांक सामान्यता डैश डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो कम से कम, पूर्ण, उच्च, मध्य। तो इसमें उच्च हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, तो परीक्षा करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासन, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो आपका द ऑप्शन प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति ये हो जाती है। एक बच्चा जो डैश डैश से ग्रस्त है वो सा यानी SAW को WS यानी वाज तथा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। तो
डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है, शब्द जम्बलिंग विकार है। तो पहले इसको समझ लेते हैं ये सब चीज़ें क्या होती हैं। जैसे बच्चों में क्या कुछ प्रॉब्लम होती है जिनको क्या होता है कि जो डिसकैलकुलिया से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डिसकैलकुलिया यानी ये जब प्रॉब्लम होती है तो बच्चे क्या होते हैं, उनको मैथ में प्रॉब्लम होती है, जोड़ घटाव में प्रॉब्लम होती है। तो डिसकैलकुलिया याद कैसे करेंगे, कैलकुलेशन यानी आप क्या करते हो जब कोई चीज जोड़ने को कहा जाता है, घटाने को कहा जाता है तो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटर का यूज करते हैं। तो जहां पे डिसकैलकुलिया बात आती है तो आप लिखेंगे जहां पे क्या जोड़ घटाव में या मैथ में प्रॉब्लम होती है ना, वो कर नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आपका डिसग्राफिया। ग्राफिया का मतलब होता है जैसे आप ग्राफ लिखते हैं, कोई चीज लिखते हैं ना, तो क्या होता है जब लिखने में कोई प्रॉब्लम आती है ना। फिर उसके बाद हो जाता है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया सीखने का विकार है जिसमें क्या है भाषण ध्वनियों की पहचान करने और सीखने में क्या होती है प्रॉब्लम होती है। तो यानी पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो डिसलेक्सिया इसको कहते हैं। तो यानी क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, एक बच्चा जो डैश डैश से ग्रस्त है वो सा को वास तथा न्यूक्लियर में अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी कहीं पे अगर कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी आपने चैनल पे विजिट किया है और आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।